हो गया 36 महीना वेतन को नहीं आया, मतलब न मिलवे नहीं करता। तो अब जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो अब क्या उसकी तैयारी आप कर रही हैं? क्योंकि आपकी तो इतनी पहचान है, आपने इतना काम कर लिया, आपको डिप्टी मेयर लोगों ने ही बनाया। इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी टिकट के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो भाई इसमें मेरा क्या मोल होगा। और ये पढ़े लिखे न रहने से क्या होता है, आप जो लिखते हो हम बोलते हैं, फर्क यही है। हम चाहते हैं कि जैसे अब हम ड्यूटी मेयर बन गए तो और किसी को बना देना चाहिए है। अब हम सोचे कि खाली हम अपने बाल बच्चा के बनाते रहते हैं, ऐसा होने से अच्छा नहीं है। ये जीतन मांझी तो जब से आया तब से अपना समधीन के दे दिया, तो अपना लड़का को दे दिया, तो अपना बहू के दे दिया, तो अपना बेटी को बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेहरा पर चल गए कि ये मर्द है, ये है, वो है, दमंग है, और ये सगरों से मतलब वोट कैप्चर कर लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर लहरिया का राजनीतिक शो मुद्दे की बात खबर लहरिया के साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बिहार के दौरे पर हैं, जहां चुनाव की आहट अब दरवाजे पर है। हम पहुंचे हैं बिहार के गया जिले मिलने एक खास शख्सियत से, चिंता देवी से, जो 40 सालों तक सफाई कर्मचारी रहीं, एक दलित महिला जिन्होंने इसी सामाजिक व्यवस्था से निकलकर गया की डिप्टी मेयर बनकर एक बड़ी जीत दर्ज की। आज भी हमारे देश की संसद में सिर्फ 74 महिलाएं हैं और उनमें से सिर्फ 17 महिलाएं SC/ST समुदाय से आती हैं। बिहार विधानसभा की बात की जाए तो 243 में से सिर्फ 26 महिलाएं यानी महज 11%। तो सवाल साफ है, राजनीति में, खासकर बिहार की राजनीति में, महिला और दलित महिलाओं की जगह कितनी सीमित है और कितनी मुश्किल से मिलती है। चिंता देवी का चुनाव जीतना एक सिर्फ पद नहीं है, एक सामाजिक लड़ाई की जीत है। लेकिन वो ये भी कहती हैं कि पद तो मिल गया पर सम्मान नहीं मिला। जाति आज भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो चिंता देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। आपने 40 साल सफाई कर्मचारी रही हैं, तो और उसके बाद फिर आप अब मेयर हैं, तो उस जर्नी के बारे में बताइए। ये तो 40 साल ड्यूटी किए और 2020 में हम रिटायर किए। तो 2020 में जब हम रिटायर किए तो हमने सोचे हम घर में बैठ के काहे खाना खाएंगे, तो कुछ काम करना चाहिए। तो इसलिए हम सब्जी का व्यवहार करने लगे, सब्जी बेचने लगे। तो ये साल भर हम सब्जी बेचे। जब रिटायर हुए ना तो साल 1.5 साल सब्जी बेचे। अच्छा, आपको सब्जी क्यों बेचना पड़ा? जब कोई ऐसे मतलब कि किसी भी पोस्ट में ऐसे होते हैं तो वो तो बड़े आदमी हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, फिर वो सब्जी बेचने का काम। तो मैडम हम जब ड्यूटी से रिटायर हुए ना तब हम अपना सब्जी बेचने लगे। अच्छा। उस समय कोई काम मेरे पास नहीं था। हाँ। तो हम अपना रोजगार करने लगे। हम सोचे किसी से काहे मतलब हाथ फैलावेंगे, अभी मेरा हाथ पैर है तो बाल बच्चा से भी मांगने में अच्छा नहीं लगता है। फिर भी हम अपना सब्जी बेचने शुरू कर दिए। सब्जी बेचे हम, तो सब्जी बेचते हुए और बहुत सारा जितना मतलब बाजार वाला है ना, जितना है दुकानदार है, सब लड़कन लोग है, जितना सब्जी बेचने वाला, वो सारा लोग बोला ना कि तू मतलब मजाक से बोली कि तू सड़ल गलल बेचते रहा, हाँ से चल तोरा डिप्टी मेयर में अभी खड़ा करवा दियो। भागना गड़ो ना तो हमरा भागावे ला ऐसे बोले मैडम, जैसे बोल रहे हैं। तो नहीं सोच रहा नहीं कि चिंता देवी हार जाए
तो ये जगह खाली हो जाए तो हमरा बेचेला हो जाए ना। हाँ, ये चलते हमरा भगा रहनी है। तब के ना चिंता चाची से जरूर तोरा पैसा ना हो। अब के ना है बताओ कौची से नॉमिनेशन करवाइए। हाँ। तब कोई बोली ले कितना लगता नॉमिनेशन करवावे में, कोई बोली 6,000 लगेगा, कोई बोली 5,000। अब के ठीक है बाबू चुपचाप रहा, हम ना जब नॉमिनेशन करवावे। एक दिन नहीं गए, फिर दूसरा दिन हुआ, वो लोग सब आके मेरा पूरा घेर लिया और बोली जाके नॉमिनेशन करवाओ। तो हम कहलिए अच्छा एक नहीं हमारा बेचे ना दे तो भी आ देते। तो वही जाके हम नॉमिनेशन करवा लिए। नॉमिनेशन करवाएं तो वो लोग बोली हो गलो नॉमिनेशन चिंता चाची। हम के हो तो गिले बेटा, तो हमने के ना बोलना, हमने के मिठाई खिया। तो हम का करें कि 200 रुपया के लड्डू मंगा के और सबके खिया दिए कि ले। हम ये बात बोले कि अभी हम नॉमिनेशन में करवा लिया तो नहीं मिठाई मांगे लगना। हाँ, तो वो लोग बोली ना ना चाची जीतमा तो हनिए, तू ही जीतमा, तू ही जीतमा। तो का भगवान ही जो बोल रही है ना चाची तोरा बड़ी आदमी चाहा हो। चलिए अच्छा ठीक हो, ये तोरा भी हमरे भी जितना लेबर था ना नगर निगम के और कोई भी सब आते जाते रहता था। हम सब्जी ऐसे बेच रहे हैं ना, तो ऐसे आके बगल में 10-20 वो बैठल है। इसलिए वो सारा वो सब देख के हमको बोली ना कि आप नॉमिनेशन करवाइए, आप 100% जीतते हैं। तभी विश्वास नहीं हुआ हमको। हम तो मतलब हंसी मजाक कर रहे थे, बोले कि बाप रे बाप इतना रुपया चुनाव में खर्चा हुआ है से ये हमरा से पार लगता है से मैंने 500 400 300 रुपया कमाए वाला मैडम इतना बड़ा चुनाव लड़ सकते हैं हम नहीं सोचे थे। और हम फिर चुनाव जीत गए। हम जब अपना निगम में ड्यूटी कर रहे थे ना, तो जैसे हम लोग का वेतन हो जाता था 40, एक बार हो गया 36 महीना वेतन को नहीं आया, मतलब न मिलवे नहीं करता था। तो हम लोग हड़ताल पड़ताल करते थे, तो सबसे आगे हम रहते थे मैडम। हाँ, सबसे आगे इनकलाब जिंदाबाद करे में हम आगे रहते थे। ये सब राजनीति करने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर हम सीखे अपने ये यूनियन ऑफिस से। तो अब जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है, तो अब क्या उसकी तैयारी आप कर रही हैं? क्योंकि आपकी तो इतनी पहचान है, आपने इतना काम कर लिया, आपको डिप्टी मेयर लोगों ने ही बनाया। हाँ। तो अब विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं आप? मैडम विधानसभा तैयारी तो मोहन जी कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर मोहन जी को टिकट मिल जाता है तो अच्छी बात है, हम उनको साथ दे देंगे। मोहन जी कौन हैं? ये मोहन श्रीवास्तव है, बोले ना कि आपको स्टेडिंग कमेटी का मंत्री है। अच्छा। हाँ, तो हम उनको साथ दे देंगे। तो किस पार्टी से तैयारी चल रही है? कांग्रेस से। कांग्रेस से। अच्छा। हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं कि हम मतलब विधानसभा लड़ेंगे, इसलिए कि मैडम बहुत पैसा लगता है, हम लाएंगे कहाँ से। आप मेरा घर द्वार देखिए लिए। अभी एमपी वाला में तैयारी कर रहे थे मैडम, तो नहीं हुआ, तो थोड़ा सा दिल छोटा हो गया है। इसमें तो बहुत बड़ा बड़ा आदमी टिकट के लिए लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो भाई इसमें मेरा क्या मोल होगा। तो आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि आपको मन खराब हो गया, उसके बाद से कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं और कब की बात कर रहे हैं? ये जो 6 महीना पहले हुआ ना एमपी वाला, उसके बात कर रहे हैं। अच्छा, एमपी का चुनाव है? हाँ, एमपी का जो अभी जीतन मांझी बनल है। हाँ, एमपी बना हुआ है ना, जो अभी दिल्ली में बैठ रहे हैं। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं? हाँ, लोकसभा। हाँ, लोकसभा चुनाव। अच्छा, तो उसमें आप चुनाव लड़ी थी? नहीं मैडम, हम गए थे टिकट लेने। हाँ, ये लालू का पास। अच्छा, तो बोली ठीक है से मांझी समाज मेरे पास नहीं है, तो हम आप ही को देंगे मैडम।
जो आप गया के ड्यूटी मेरना है? तो बोले हाँ सर। तो बोले ठीक है। लालू बोलता है नहीं, खाली इशारा करता है, मुंह से नहीं बोलता, अच्छा। खाली इशारा करता था। और उसको जो था ना ये सब चमचा लोग, वही बोली कि ठीक है मैडम, अपना डॉक्यूमेंट लेके आए हैं? तो हम बोले नहीं, अपना डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए हैं। तो मैडम बहुत जल्दी में कल ही लेके आ जाइएगा। बोले ठीक है। और कल ही सारा डॉक्यूमेंट उसको पहुंचा दिए। पहुंचा दिए, फिर गए, फिर बोली कि ऐसे की। तो हम समझ गए कि वो अभी वैसे जब ऐसे हाथ किया ना हमको ऊपर, तो हम समझ गए कि ठीक है ये देगा। फिर उसका जो अथी था लालमोहन जी, वो हमको पास कॉल की कि मैडम आप ही को अभी एमपी वाला मिलेगा टिकट। तो फिर ठीक है लालू भैया, मोहन भैया, अगर मिलेगा ना तो हम आपसे ज़रूर फिर मिलेंगे। तो नहीं मैडम, हम अगर आपको टिकट दे देता है लालू जी, तो हम लोग सब कोई मिल के गया में जाएंगे और आपको मतलब राजनीतिक करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद नहीं मिला मैडम। ये लोग राती रहता है मैडम, राती टीएसपी से बात किया और सरबजीत के मिल गया। सरबजीत है ना जो बोधगया वाला, अच्छा, उसको मिल गया। तो वही समय से हम सोचे अब ना जाए। तब से आपका मन खराब हो गया? मन खराब हो गया। अब किसी को आशा दे दीजिएगा मैडम। और जब सरबजीत हार गया ना मैडम, तो जानते हैं क्या कर रहा है टीएसपी? हमको पास आया था आदमी, पर हम चेहरा पर चल गए। चेहरा पर चल गए मतलब? मैंने चेहरा पर चल गए कि ये मर्द है, ये है, वो है, दमंग है, और ये सगरों से मतलब वोट कैप्चर कर लेगा। अच्छा, आपने एक बात कही है, बहुत बारी सुना गया आपको ये कहते हुए कि पद तो मिल गया है लेकिन इज्जत नहीं मिली है। इज्जत नहीं मिलता मैडम। अभी तो बोल रहे हैं कि ये नगर आया है, इससे पहले अभिलाष शर्मा भी यही बात करता था। तो उसको एक दो बार मीडिया वाला में बोले तो फिर मेरा फ़ोन उठाना शुरू कर दिया। अभी अनिरुद्ध नगर आया है, तो इसको अभी हम मात्र 2 बार कॉल किए हैं मैडम, और एक बार भी रिसीविंग नहीं किया और कॉल बैक भी नहीं किया है। इसलिए इसको भी सोच रहे हम कि थोड़ा सा ये काहे नहीं करता है। सोचता है मैडम ये कि चिंता देवी मतलब कुछ जानता है नहीं। हम 40 वर्ष ड्यूटी किए हैं मैडम निगम में, और कम से कम अपने रीजन में 1000 आदमी के हम नौकरी लगाए होंगे मैडम। सस्ती के समय में है, जिन समय आदमी भूख मर रहा था, रोड पर चल रहा था, उस समय अपने रीजन में हम 1000 आदमी सुपर के नौकरी लगाए थे। वो सब अभी रिटायर कर रहा है। तो सोच लीजिए क्या बोलता है कि ये चिंता देवी की देन है कि हम लोग का भी पेंशनिया मिल रहा है। आपके मन में ये आया कहाँ से कि आपको मेयर बनना है? एक बात तो है कि लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लोग कहे कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन आपके मन में किस तरह से ये आई भावना कि आपको भी डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना है और जीतना है? हम अपने मन में सोचे थे, किसी से बताए थे नहीं। अच्छा, मतलब अंदर से आप भी तैयार थी? हाँ। कि डिप्टी मेयर का चुनाव आप लड़ेंगी? हाँ। आप थोड़े से अपनी बचपन की जर्नी बताइए, मतलब जब कहाँ पैदा हुई, कैसे शुरुआत हुई, पढ़ाई लिखाई, आपके मम्मी पापा? देखिए मैडम, नहीं पढ़ी लिखी नहीं है हम, एकदम मतलब सामाजिक है। पढ़े लिखे एक भी पढ़ा नहीं है? नहीं है। एक मतलब अक्षर भी नहीं जानते हैं? अक्षर जानते हैं। अब मेरा बाल बच्चा, हम अपना बाल बच्चा के सबके पढ़ाए लिखाए। हाँ। तो अब बाल बच्चे अब बताया हमको। हाँ। तो अपना नाम लिख लेते हैं। आपका ये क्या कि ये मानना है कि राजनीति में महिलाओं को और SC ST महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? आना चाहिए मैडम,
और पहले से इन्वॉल्व रहना चाहिए कि कहाँ पे मतलब क्या करना है। तो राजनीति के थोड़ा सा जान के भी, और मतलब इसको किसी से कहना नहीं है, राजनीतिक रख के और थोड़ा सा अपने मन में रखना है, और मन में रख के भी थोड़ा राजनीतिक करना है। तो इसलिए पहले से भी हम राजनीतिक में थे, और बोले कि अमृत बाबू करके नाम है, वही मेरा राजनीतिक वाला बात सब सिखाते जाता था। अभी भी हम बैठते हैं 2-3 घंटा, जब ये शाम होता है 6 बजता है, तो हम अपना यूनियन ऑफिस में चल जाते हैं, और ये सब राजनीतिक वाला बात हम लोग करते रहते हैं। हम राजनीतिक पूरा जानते हैं, और ये पढ़े लिखे न रहने से क्या होता है, आप जो लिखते हो हम बोलते हैं, फर्क यही है। लेकिन हाँ सही, लेकिन लोग बात तो ये बहुत करते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अच्छे से राजनीति नहीं कर सकते हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, राजनीति में नहीं आना चाहिए। ये तो जो पढ़ी लिखी ज़्यादा रहता है तो वो तो सोचता है कि हम इतना पढ़ लिख लिए हैं और ये काम हम नहीं कर पाए हैं, एक तो अनपढ़ है तो वो कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा देख के भी ये लगता है कि मतलब कैसे वो अनपढ़ है फिर भी राजनीति कर रहा है। वो अपने दिमाग में अटा लेता है कि पढ़ी लिखी कम है, ना है, अनपढ़ है, फिर भी वो राजनीति कैसे करता है। और मेरा कहना है कि हम तो राजनीतिक में मैडम कम से कम 35 बरस के थे, मतलब मेरा एक तो बच्चा हो गया था, बड़ी वाली लड़की, और उससे आगे से हम राजनीतिक में थे। हम लोग का बिरादरी जो होता है मांझी समाज के, वो ज़्यादा राजनीतिक में नहीं आता है, पर हम सिखाते हैं उन लोग का। जब शाम 6 बजेगा तो उन लोग के हम सिखाते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मतलब तो बोली कि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते हम, कि राजनीतिक में एक बात पे 10 बात बोलना पड़ता है, वो राजनीतिक होता है। हम चाहते हैं कि जैसे अब हम ड्यूटी मेयर बन गए हैं तो और किसी को बना देना चाहिए है। अब हम सोचें कि खाली हम अपने बाल बच्चा के बनाते रहते हैं, ऐसा होने से अच्छा नहीं है। ये इसमें जनता भी नाराज होता है मैडम, तो ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है। ये जीतन मांझी तो जब से आया है तब से अपना समधीन के दे दिया, तो अपना लड़का को दे दिया, तो अपना बहू के दे दिया, तो अपना बेटी को बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक ही घर में मेयर हमी है, डिप्टी मेयर हमी है, तो और सब मतलब समाज वाला जनता क्या करेगा मैडम। तो मान लीजिए कि अगर आपको ये सीट मिल जाती, टिकट मिल जाती, आप जीत जाती, तो आप किस तरह से गया को देखना चाहती, मतलब क्या क्या काम करना चाहती? मैडम गया में बहुत कमी है, ऐसा बात नहीं है, बहुत कमी है, समझ गए। अगर जैसे जीतन मांझी बन गया है तो अभी कहीं पर हॉस्पिटल बनवा देता और कहीं पर कोई कंपनियां बनवा देता, तो वहाँ तो जेंट्स लेडीज दोनों ने करता मैडम काम, तो बाल बच्चा मिल के एक जगह रहता। अभी गुजरात में जाता है, यहाँ तो वहाँ जाता है, कहाँ मतलब ऊपी तरफ जाता है मैडम, तो जानते हैं क्या कहता है वहाँ के लोग, बिहारी का उधर देखना नहीं मांगता है। तो बिहार का आदमी बिहार में काम करेगा या नहीं करेगा ना, तो फिर काहे ला जाएगा गुजरात, काहे ला जाएगा पंजाब, काहे ला जाएगा मद्रास, काहे ला जाएगा तेलुगु, ना जाएगा मैडम। जब गया में हो जाएगा तो गया में काम करेगा। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं, और उस तैयारी में एक तैयारी ये भी चल रही है कि वोटर लिस्ट को दोबारा से बनाया जा रहा है। उससे क्या लगता है कि इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? ये तो नुकसान है मैडम, ऐसा बात थोड़ी ना है। बहुत सारा आदमी दूसरी जगह गेल है, दिल्ली ढाका सब जगह गेल है कमाई ला, और घर यहाँ घर खाली पड़ा हुआ है, और उसको वोटर लिस्ट यहाँ के बना हुआ है।
तो वो ना रहेगा तो उसको तो सारा वोट रद्द कर देगा, रहेगा नहीं उसको वोट, फिर आएगा फिर बनाएगा या ना बनाएगा। ये तो चाल खेल रहा है, ऐसा मत थोड़ी रहा है। कौन कर रहा है ऐसे? ऐसे कर रहा है भाजपा वाला, भाजपा वाला कर रहा है कि अबर तो गया में मेरा सत्ता आएगा नहीं, तो इसीलिए सोच रहा है कि कैसू कन्फ्यूज करके और अपना सत्ता ले लाएं। तो मैडम हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कम से कम 15-20 साल से भाजपा की सरकार है, ठीक है, महंगाई पे महंगाई बढ़ते जा रहा है और बड़ी सारा आदमी है मैडम, उसको खाना पीना भी नहीं जुट रहा है, और वो भी बैकवर्ड फॉरवर्ड में खाना नहीं जुट रहा, जिसको 4 गो लड़कियां माथा धर के रो रहा है। सोचिए वो जब 500 रुपया कमाता है तो 4 गो बच्ची है, उसको बीबी है और बच्चा है, तो 500 रुपया में वो पढ़ा लिखा लेगा, खाना पीना हो जाएगा, बताइए होगा? तो आपको लगता है कोई पूछ सकता है, आपको कह सकता है कि टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए? मैडम बिना बोले हुए कोई नहीं पूछ सकता है। जब आपको भूख लगल है ना तो खाना मांगिएगा तब भी मिलेगा, और ऐसे कोई नहीं दे सकता है। तो आपने चिंता देवी जी को सुना, उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी को बढ़ाया है आगे। एक दलित महिला और दलित महिला का राजनीति में होना और एक महिला का होना राजनीतिक सफ़र में कितना कठिन है। उनके काम को प्राथमिकता तो दी जाती है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं एक सम्मान की, वो सम्मान की कमी सिर्फ चिंता देवी नहीं है, देश में कई चिंता देवी हैं जो इस तरह की असमानता का, भेदभाव का सामना करती हैं। आप अगर राजनीति के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, जिसमें आंकड़े तो दिए जाते हैं लेकिन वो आंकड़े कभी पूरे नहीं होते हैं, और अगर जाति और जेंडर के नज़रिए से देखें तो फिर और भी कमी नज़र आती है। ये क्या कभी पूरी होगी?